नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सेबी के द्वारा एक नया अपडेट लाया गया है आपके डीमैट अकाउंट से रिलेटेड। जैसा कि इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है योर डीमैट अकाउंट विल बिकम इनएक्टिव व्हेन दिस हैपन। यानी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो अगर आप एज अ इन्वेस्टर अपने डीमैट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के साथ करते हो तो आपका जो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। और उसको दोबारा चालू करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिख रहा होगा। डेटा थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इसके बेस पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी करंट सिनेरियो क्या है डीमैट अकाउंट को लेकर इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो ये सर्वे किया गया था मार्केट मोजो के द्वारा, और जिसमें पाया गया है कि लगभग 75% डीमैट अकाउंट इंडिया में ऐसे हैं जो इनएक्टिव हैं। मतलब कि अगर कुल 4 करोड़, ठीक है, एक्टिव यूज़र हैं अकाउंट के, डीमैट अकाउंट के, तो उसमें से केवल 95 लाख यानी 0.95 करोड़ ऐसे हैं जो अकाउंट एक्टिव हैं। बाकी सारे अकाउंट इनएक्टिव या फिर डोरमेंट है, क्लोज़ हो चुके हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है वो हम जान लेते हैं। फिलहाल जिन लोगों को नहीं पता है कि डीमैट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो उनको शॉर्टली मैं बता दूँ। स्टॉक मार्केट में किसी किसी भी स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। इसे खोलने के लिए बहुत आसान तरीके हैं। आपने ज़ीरोधा का नाम सुना होगा, एंजल वन का नाम सुना होगा, ब्रोकिंग ऐप बहुत सारे हैं, ऐसे ग्रो एक नाम आपने सुना होगा। तो वहाँ पे जाके आप ईज़िली कुल 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दोनों साइमल्टेनियसली खोल सकते हो। अब खोलने के बाद आप यहाँ से ईज़िली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे, जिसे हम एमसीएक्स कहते हैं, इन सभी जगहों पे स्टॉक को, चाहे कोई भी कमोडिटी को खरीद या बेच सकते हो। तो बेसिकली जो डीमैट अकाउंट है या फिर ट्रेडिंग अकाउंट है, इसका यूज़ यही होता है। फिलहाल अब ये डीमैट अकाउंट बहुत सारे लोगों का क्लोज़ क्यों हो जाता है, सबसे बड़ा जो कारण है, वो है कि अगर आप 12 महीने तक उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो, मतलब कि आपने एक बार अकाउंट खोल लिया और उसे आप उसमें चाहे खरीदना या बेचना आप बिल्कुल बंद कर देते हो, कोई भी उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, तो 12 महीने के बाद उसे बंद कर दिया जाता है। आपका जो डीमैट अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज़्ड हो जाएगा। अब दोबारा इसे चालू करने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। जैसे कि आपको आपको ईमेल सेंड करना होता है, आपके जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा कुछ केवाईसी से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। उसमें कभी-कभी 1 हफ्ता या 10 दिन, 15 दिन भी लग जाता है। तो अगर आपने डीमैट अकाउंट खोला है, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम उसमें कोई शेयर जो भी आपको पसंद हो, ठीक है? यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ मैं। जो भी शेयर या स्टॉक आपको पसंद हो, उसमें कुछ ना कुछ एक यूनिट ही चाहे खरीदते रहें या बेचते रहें। यानी जो आपकी सुविधा हो उसके अनुसार से, मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि आपको अपने अकाउंट को एक्टिव रखना है, ठीक है? डीएक्टिव नहीं होने देना है, इनएक्टिव नहीं होने देना है। कारण मैंने बता दिया कि अगर 12 महीने से ज़्यादा समय तक आप उसमें कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं करते हो, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा 12 महीने के बाद। अब देखो ये जो डेटा यहाँ पे आपको बताया गया है कि 75% इनएक्टिव यूज़र हैं, ये कोरोना के बाद का डेटा है। कोरोना के समय अचानक से डीमैट अकाउंट खोलने वालों की जैसे लग रही थी कि बाढ़ आ गई है। लेकिन वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे बंद होने लगी। बहुत सारे ऐसे जो यूज़र थे, उन्होंने बस देख के, दूसरे को देख के, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू या फिर किसी भी माध्यम से उन्होंने अकाउंट तो ओपन कर लिया, लेकिन फिर समय के साथ उन्होंने उसमें ट्रांज़ैक्शन करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा शार्प राइज़ देखने को मिला है कि 75%, यानी हर 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो अपना अकाउंट बंद कर चुके हैं या फिर उनका अकाउंट डोरमेंट या फिर इनएक्टिव हो चुका है। तो आपको क्या करना है कि आपको आपका अकाउंट एक्टिव रखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी करती रहनी है। डेली बेसिस पे ना कीजिए, महीने में अगर आपसे हो रहा है कि 1 बार, 2 बार या 6 महीने में 1 बार भी अगर आप कर पा रहे हो उसमें कोई स्टॉक को सेल या फिर बाई कर पा रहे हो, तो उतना भी सफिशिएंट है। मतलब लास्ट 1 ईयर में कोई ना कोई एक्टिविटी एक बार होनी चाहिए, दैट्स इट। तो खबर यही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।